गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट 66 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10th, हमारी डेट 11 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन आज करेंगे। क्या होता है प्रोबेबिलिटी, किस तरीके से आप क्वेश्चंस किस तरीके आपके आएंगे। तो ये देखो आपका लास्ट चैप्टर है। ये चैप्टर के बाद आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो समझ लो कि सिलेबस खत्म हो गया। तो आपके पास बहुत कम टाइम है, आपके एग्जाम्स भी होंगे, तो आपको फटाफट से अपनी रिविजन स्टार्ट कर देनी है। ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैं आपके फर्स्ट चैप्टर से क्लासेस लूँगी अब डेली। ये चैप्टर फिनिश होने के बाद क्लासेस लूँगी और रिवीजन वर्कशीट आपकी आया करेंगी। चैप्टर खत्म होने के बाद 9th क्लास की शुरू भी हो गई है रिवीजन वर्कशीट आनी, तो आपकी भी वैसे ही डेली आएंगी। तो हम साथ साथ रिवीजन वर्कशीट करेंगे और अपने चैप्टर कंप्लीट करेंगे शुरू से, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से। तो वो वीडियोज़ जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, देखो हमारी जो डेली लाइफ है, डेली लाइफ में हमारे सामने बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जो हम डिसाइड नहीं कर पाते रिजल्ट को, ठीक है, कि हम शायद में उलझे रहते हैं, कि डाउट में रहते हैं। जैसे कि आई डाउट इट विल रेन टुडे, मुझे डाउट है कि आज बारिश होगी। दूसरा, चांसेस आर हाई दैट बॉस विल एग्री टू इंक्रीज माई सैलरी, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो बॉस है मेरी सैलरी को बढ़ा देगा। थर्ड एग्जाम्पल है प्रोबेबली देयर विल बी नो पोल्यूशन टुमारो, शायद कल कोई भी पोल्यूशन नहीं होगा। तो इन सिचुएशन में देखो वो श्योर नहीं है, उसको क्या है, डाउट है, चांसेस हैं, प्रोबेबली शायद की बात है, तो वो अनसर्टेन है, श्योर नहीं है। तो इन अदर जो बाकी वर्ड्स हैं उसमें मैं कह सकती हूँ एक तरीके से कि ये जो सिचुएशंस है ऊपर, ये नॉट सर्टेन टू हैपन है, कि मतलब पूरी श्योर नहीं है, सर्टेन नहीं है, इनमें श्योरिटी नहीं है। जो सिचुएशंस आर अनसर्टेन, ठीक है। तो मैथमेटिक्स की टर्म्स में हम इस अनसर्टेनिटी को, जो ये आशंका है, इसको की आशंका है होने की या ना होने की सिचुएशंस को, इसको हम मापते हैं किसके फॉर्म में, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो इस अनसर्टेनिटी को हम देते हैं, ठीक है, कि भाई इतनी चांस है, कितने चांस है, 2 में से 1 चांस है, 50% चांस है। ये क्या चीज़ें होती हैं, अनसर्टेनिटी, जो आपकी आशंका है, जो आप डाउट में हो, उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे देती है कि आपकी जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी है, ठीक है। उसके आउटकम मतलब जो रिजल्ट हैं वो क्या रह सकते हैं, उसके चांसेस कितने हैं, वो आपको क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी बताता है। तो देखो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है, इसमें आपको 3 टर्म्स का पता होना चाहिए, ट्रायल, आउटकम और इवेंट। ट्रायल क्या होता है, डूइंग एन एक्शन, आपने वो एक्शन कितनी बार किया, आपने सिक्के उछाले हैं, टॉसिंग अ कॉइन, सिक्के उछाले हैं आपने, कि 3 बार मैंने सिक्के उछाले हैं, चेक करने के लिए भी कितनी बार मेरा हेड आएगा। थ्रोइंग अ डाइस, आपने डाइस है जो लूडो खेलते हो, तो वहाँ पे कितनी बार आपने डाइस को फेंका है, ताकि आपका कभी कितने चांस है 4 आने के, 5 आने के। तो ये क्या है, ट्रायल है, आपको एक्शन को कितनी बार कर रहे हो। उसके बाद है आउटकम, उसका रिजल्ट क्या रहा है, आपने 6 बार ट्राई किया, 6 में से 5 बार मेरा हेड आया, ठीक है, वो उसका रिजल्ट है 5, ठीक है। तो ये क्या है, आउटकम है। आउटकम क्या होता है, रिजल्ट ऑफ एक्शन। इवेंट क्या है, कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स, जो आपके रिजल्ट हैं उन रिजल्ट को आप कलेक्ट करके रख देते हो, तो वो क्या हो जाएगा, एक इवेंट बन जाएगा। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएंगी ये चीज़ें। अब देखो मैथमेटिकली जो प्रोबेबिलिटी है एक इवेंट की, उसको हम डिफाइन करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट्स का मतलब होता है ऑफ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट की, उसका क्या फॉर्मूला होता है, आपको निकालनी पड़ी क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी निकालो। तो क्या करोगे, आप ऊपर लिखोगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जो आपके रिजल्ट्स हैं उसमें कितने रिजल्ट्स जो आप चाहते हो कि भाई मेरा हेड आए। फेवरेबल मतलब जो आपकी कंडीशंस के हिसाब से फुलफिल हो रही हो, कि मुझे हेड चाहिए, तो वो क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स के अंदर कितनी बार आपके जो आउटकम्स है, कितनी बार आपके हेड आए हैं। नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की, टोटल आउटकम्स हैं कितने, टोटल रिजल्ट कितने हैं, उन रिजल्ट में से आए कितने हैं, हेड। तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये तो हो गई हैपनिंग की, कि कोई इवेंट हुआ है। कोई नॉन हैपनिंग इवेंट की, जो इवेंट नहीं हुआ, उसकी भी हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। कैसे, उसको हम डिनोट करते हैं, जो नॉट हैपनिंग है उस इवेंट को हम लिखते हैं, ये है नॉट का साइन, नॉट इवेंट का। तो यहाँ से नॉट इवेंट की प्रोबेबिलिटी को हम इस तरीके से लिखेंगे। तो नॉट इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो आपकी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है उसको आप 1 में से माइनस कर दो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर आप करोगे तो क्या आ जाएगी आपकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज नॉट हैपनिंग, ठीक है। यहाँ से देखो एक चीज़ हमें पता लगती है कि जो प्रोबेबिलिटी है नॉट हैपनिंग की, ये देखो प्रोबेबिलिटी है नॉट हैपनिंग की, वो इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर हम 1 में से माइनस कर दे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इधर माइनस में है, मैं जब इसको इधर लेके जाऊंगी तो ये प्लस में हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इज इक्वल्स टू, सॉरी, प्लस में
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इधर क्या बचा, सिर्फ 1 बचा, 1 के इक्वल आया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, हैपनिंग और नॉट हैपनिंग का जो सम है वो किसके इक्वल आया, 1 के इक्वल आ गया। यहाँ पे नीचे कुछ फैक्ट्स हैं जो प्रोबेबिलिटी के, इसमें आपका जो ये सेकंड पॉइंट है इसमें आपको बताया भी हुआ। देखो सेकंड पॉइंट देखो, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट ऑफ अ ट्रायल इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये हमेशा 1 के इक्वल आएगा। अगर आपको क्वेश्चन भी कभी चेक करना है तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि अगर दोनों का सम 1 आ रहा है इसका मतलब आप सही कर रहे हो। ठीक है, देखो इसका फर्स्ट पॉइंट भी कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नेवर बी लेस देन एंड ग्रेटर देन 1। जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी चीज़ की वो क्या होगी, 1 से, नेवर बी लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 1। ना तो वो कम आएगी 1 से, ना वो ज़्यादा आएगी। ठीक है, वो हमेशा 1 के इक्वल रहेगी। दैट इज़ द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज लाई बिटवीन एंड 1। ये यहाँ पे मिस्टेक हो रखी है, यहाँ पे ये आपको ठीक करनी है। 0 से 1 देखो क्या होगा, जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है ना वो 0 से ज़्यादा आएगी और 1 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उनका जो सम है वो इक्वल किसके आएगा, 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, द इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसा इवेंट जो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप ऐसा कोई मंथ ले लो जिसमें 30 डेज हो रहे हैं, ठीक है, और वो आपसे पूछ रहा है कि भाई जो 31st डे है उसकी कितना प्रोबेबिलिटी है। तो एक मंथ में अगर 30 ही डेज है तो उसमें 31 डे कहाँ से आ गया, तो वो इम्पॉसिबल इवेंट है, वो हो नहीं सकता। तो ऐसी इवेंट की क्या होगी, जो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है द इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज कोल्ड पॉसिबल इवेंट। ऐसा इवेंट जिसकी सर्टेनिटी है होने की, ठीक है, जिसके चांसेस है होने की, वो क्या होता है, पॉसिबल इवेंट होता है। और जो पॉसिबल इवेंट है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा क्या होती है, 1 होती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन पॉसिबल इवेंट इज ऑलवेज 1। अब देखो यहाँ से एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल। वी हैव अ बैग कंटेनिंग 14 पिंक बॉल्स। हमारे पास एक बैग है जिसके अंदर 14 पिंक बॉल्स हैं, 11 ब्लू बॉल्स हैं और 15 येलो बॉल्स हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ड्रॉइंग अ बॉल फ्रॉम द बैग, जो आप एक बैग के अंदर से बॉल निकालोगे, ठीक है, आपको नहीं पता, आपने आंख बंद करके बैग में से अपना हाथ डालकर एक बॉल निकाली एक टाइम पे, ठीक है, तो वो क्या हो गया, ट्रायल हो गया। जितनी आपने बॉल निकाली है बैग के अंदर से वो क्या हो गया, ट्रायल। बॉल कम्स आइदर पिंक, ब्लू और येलो। वो जो बॉल आपने निकाली या वो 3 कलर्स की होगी, पिंक, ब्लू और येलो, क्योंकि उसके अलावा तो बैग में और कोई कलर्स है ही नहीं। तो ये क्या है, आउटकम ऑफ ट्रायल। आउटकम क्या है ट्रायल की, कि उसकी जो आउटकम रिजल्ट है, क्या रह सकता है रिजल्ट इन तीनों के अलावा, जैसे कॉइन वाला केस था, आउटकम है वो हेड या टेल ही रहेगी, उसके अलावा तो कुछ आ नहीं सकता कॉइन्स में। यहाँ पे आउटकम ऑफ ट्रायल क्या होगी, पिंक, ब्लू और येलो होगी। गेटिंग अ बॉल ऑफ एनी कलर, कोई भी बॉल आपको मिली है, किसी भी कलर की मिली हो, चाहे वो क्या हो गया आपका इवेंट। और गेटिंग अ रेड कलर बॉल, रेड कलर की बॉल, देखो यहाँ पे बॉल ही सिर्फ पिंक, ब्लू और येलो थी, रेड कलर की बॉल थी ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, आप समझ में आ गया क्या चीज़ क्या है। अब देखो इसको हम फाइंड आउट भी करेंगे अभी। यहाँ पे जो E1 है वो मान लो आपकी प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास पिंक बॉल की, E2 है इवेंट मतलब ब्लू बॉल के इवेंट, जो आपको जो कलर आपको ब्लू मिल रहा है, E3 गेटिंग अ येलो बॉल और E4 है गेटिंग अ रेड बॉल। अब इन सब की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 मतलब आपको पिंक बॉल ही मिले, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये देखो आपके पास पिंक बॉल्स कितनी है, 14, ऊपर कितना आता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, मतलब आपकी जो आउटकम्स है, रिजल्ट है, उसकी कितने आपके चांसेस हैं, यहाँ पे 14 टाइम्स आ सकती है पिंक बॉल, है ना, उससे ज़्यादा तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि टोटल जो पिंक बॉल है वो तो है ही 14 बैग में, तो 14 से ज़्यादा तो आ नहीं सकती, तो 14 चांस है मेरी, 14 आउटकम मतलब रिजल्ट है वो 14 टाइम मेरा पिंक बॉल आ सकता है। नीचे देखो इवेंट में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखते हैं, टोटल आ कितनी सकती है, पिंक छोड़ो, टोटल नंबर ऑफ इवेंट है कितने, आउटकम्स कितने हैं टोटल, तो 14 + 11 + 15, इन सबको ऐड कर दो तो आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होगी, 14 + 15 और ये 11, तो टोटल हमारा होता है 40। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा 40, तो 14/40 किसके चांस है, पिंक बॉल मतलब इवेंट 1 के। तो इसको आप पॉइंट में निकालोगे तो 0.35 आएगा, जो कि 1 से छोटा है, जो मैं आपको बता रही थी, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। ठीक है, उसके बाद है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 मतलब ब्लू बॉल के कितने चांस है, ब्लू बॉल 11 टाइम्स आ सकती है, अपॉन में टोटल बॉल्स है 40, तो 11/40 ये भी क्या आया, 0.35, जो कि 1 से कम है। फिर है हमारा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे शायद ये मिस्टेक है ना, क्योंकि देखो 40 को अगर हम 14 से करें तो भी 0.35, ये भी, ये शायद इसने अप्रॉक्स लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे 035 लिखा हुआ है। अब यहाँ देखो इवेंट 3 की 15/40, हाँ इसने, क्योंकि देखो पॉइंट के बाद चला जाता है नंबर, ठीक है,
वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, ये 0.35 ही आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 की, मतलब येलो बॉल्स की क्या प्रोबेबिलिटी है, टोटल 15 है डिवाइडेड बाय 40 टोटल बॉल्स हैं, तो 0.35, ये भी 1 से कम होगा। तो अगर हम इन तीनों को ऐड करें, एडिंग ऑल 3 इवेंट्स 1, 2 और 3 को, तो क्या आएगा मेरा 1, 2 और 3 को अगर आप करोगे 14/40 को, 11/40 को, 15/40 को, तो कितना आएगा, मेरा आंसर आएगा 1। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रही थी, ये पॉसिबल इवेंट्स का सम 1 है। ठीक है, सारी जो पॉसिबल इवेंट्स थी मेरी 1 है। जो E4 है वो क्या, वो तो क्या है, एक इम्पॉसिबल इवेंट है। जो गेटिंग अ रेड बॉल वो तो इम्पॉसिबल इवेंट है। तो ये क्या होगा इम्पॉसिबल इवेंट, 0/40, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता, रेड बॉल निकल ही नहीं सकती, तो इसके रिजल्ट क्या रहेंगे, आउटकम 0 होगी, नीचे 40। ठीक है, 40 में से 0 एक भी पार नहीं आ सकती रेड बॉल, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, 0। ठीक है, अब चलते हमारे क्वेश्चंस पे। ट्राई योर सेल्फ, इसमें क्या करना है, हमें 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, चलो इनको डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट है आपका, लिस्ट ऑल द आउटकम्स ऑफ चूजिंग अ डे ऑफ द वीक स्टार्टिंग विद लेटर W। आपको जो वीक है, जो आपका हफ्ता है, उसमें से आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है ऐसे डे की, ऐसे दिन की जिसका जो लेटर W से स्टार्ट हो। तो ऐसा डे काउंट करो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, ये आपके संडे भी इंक्लूड कर लो, तो ये 7 डेज हैं। ठीक है, ये 7 डेज हैं टोटल। एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होगी, 7। उसमें से ऐसा डे जिसका जिसके अंदर W आता है, तो ऐसा डे तो सिर्फ वेडनेसडे होता है, जो W से स्टार्ट होता है, सिर्फ वेडनेसडे होता है, और तो कोई नहीं होता। तो कितनी नंबर ऑफ रिजल्ट क्या है मेरा, 1 है रिजल्ट। 7 में से 1 ऐसा रिजल्ट है मेरा जो इसको फिलफिल करता है, तो 1/7 क्या हो गया फर्स्ट का आंसर। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख लो, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ वेडनेसडे कितना होगा, 1/7। यहाँ पे इवेंट भी लिख सकते हो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट भी लिख सकते हो, कितना हो गया 1/7। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 1/7। उसके बाद है, व्हाट टाइप ऑफ इवेंट इट इज़ टू परचेज अ कार फ्रॉम अ बाइक शोरूम। किस तरीके का इवेंट है ये, अगर आप कार है जो कार खरीदना चाहते हो बाइक के शोरूम से, तो ये देखो बाइक के शोरूम पे तो बाइक्स मिलेंगी ना, कार थोड़ी मिलेंगी, तो ये कैसा इवेंट है, ये तो इम्पॉसिबल इवेंट है। तो यहाँ पे लिखो, टाइप पूछा है सिर्फ, तो यहाँ लिखोगे आप इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, उसके बाद है थर्ड, रवि एंड दीपक आर प्लेइंग अ गेम। रवि और दीपक खेल रहे हैं, जो प्रोबेबिलिटी है कि दीपक जीतेगा गेम को, ठीक है, दीपक जीतेगा, दीपक की प्रोबेबिलिटी है 7/9। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रवि विनिंग द गेम। रवि विनिंग द गेम, क्या प्रोबेबिलिटी है कि रवि जीतेगा। दोनों जो दोस्त हैं दीपक और रवि, रवि की कितनी प्रोबेबिलिटी है जीतने की, देखो कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को। ये आपका थर्ड क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ दीपक की कितने ये थे, 7/9 थे, है ना, प्रोबेबिलिटी दीपक के जीतने की। और टोटल प्रोबेबिलिटी में बहुत पता है क्या होती है, 1 होती है सारे इवेंट्स की मिला के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रवि की कितनी होगी, आप इसकी इतनी प्रोबेबिलिटी है दीपक की, तो दीपक की में से क्या कर दो आप, 1 माइनस, जो दीपक की माइनस कर दोगे, जो बची है वो किसकी हो जाएगी, रवि की हो जाएंगी, है ना। 9 में से देखो टोटल 9 है, 9 में से 7 चांसेस है किसके, रवि जीतेगा, दीपक जीतेगा। तो रवि की कितने चांस रह गई, तो 9 में से 7 तो चलेगी, 2 ही तो चांस रह गई, है ना, 7 और 2 9 हो गए। 9 में से 7 चांस दीपक के थे, तो रवि के कितने बचे, 2 बचे। 9 में से 2 चांस बचे, तो क्या हुआ यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, यही बेटा यहाँ 9 कर लेना, ठीक है, यहाँ पे आपको 9 कर लेना है। तो ये क्या हो गया, 1 - 7/9, 9 में से 7 माइनस करेंगे हम, क्या हो जाएगा 2/7 लिखा है मैंने, 2/9 आप यहाँ लिखोगे, ठीक है, इसको आपको ठीक कर लेना है। तो ये हो गया मेरा आंसर नंबर 3। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लेस देन एंड ग्रेटर देन डैश। किससे कम होती है और किससे ज़्यादा होती है, देखो लेस देन किससे होगी, 1 से कम होती है, और ग्रेटर देन किससे होती है, 0 से ग्रेटर देन होती है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हरजिंदर्स बर्थडे टू बी ए प्राइम नंबर डेट इन द मंथ ऑफ अगस्त। आपको बताना है जो अगस्त महीना है उसमें कितने चांस है कि उसका जो बर्थडे है हरजिंदर का, वो किसी प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर कैसे होते हैं, 2, 3, 5, जो किसी और की टेबल में नहीं आते, तो उसके कितने चांस है, क्या प्रोबेबिलिटी है, तो लिखोगे आप। ये देखो ये 4th है। 5th देखो, डेज इन अगस्त कितने होते हैं, 31 होते हैं। प्राइम नंबर्स कितने कौन से होते हैं, उसमें से 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और 31 ये होते हैं प्राइम नंबर्स। तो प्रोबेबिलिटी क्या है इवेंट की कि प्राइम नंबर पे उसका बर्थडे आए। टोटल आउटकम्स कितने हैं, 31 में से 11 प्राइम नंबर्स है, तो 11/31 आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो ये 5 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में आपको गिवन थे। आई होप अच्छे से आपको 5 क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है आपको पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।